हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं बेटा अपना एक और लास्ट चैप्टर है अपना कैलकुलस का, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा अगर अपन बात करें तो मोटा मोटा हमारे पास ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। ये अच्छी बात भी है। अगर मान लो हमने इंडेफिनिट और डेफिनेट अच्छे से कर रखा है तो ये काइंड ऑफ एक तरीके से बोनस ही चैप्टर हमारे लिए रहता है, क्योंकि आप हर साल देखोगे 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलता है। मतलब दूसरा वाला सवाल हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली या फिर किसी और चैप्टर के साथ मिक्स होके आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं ऑलरेडी इंडेफिनिट पढ़ रखा है, क्योंकि आप हर सवाल में देखोगे कि थोड़ी बहुत चीजें हम ऑफकोर्स यूज करते हैं डिफरेंशियल की, बाद में आके इंटीग्रेट ही करना पड़ता है ना। और इंटीग्रेशन में आप देखोगे 40-50% हिस्सा इंटीग्रेशन का ही है। अगर हमने वो अच्छे से कर रखा है तो इस चैप्टर को करना हमारे लिए एक तरीके से बोनस ही है कि भाई कर लोगे तो आपके पास 4 नंबर 8 नंबर जो भी मिलना होगा बेटा वो मिल जाएगा। और अच्छी बात ये जैसे अपन देखें तो बेसिकली एक टाइप का जो सवाल है ना इसमें बहुत आता है ना, कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडी, ठीक है ना। तो उसकी बात करेंगे, बट साथ ही साथ थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स है वो भी हम बात करेंगे। और ऑफ कोर्स सवाल अपन जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये आ जाता है दोस्तों, सेम उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आप चैप्टर पढ़ते हो, ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ते हो, है ना। ऑर्डर और डिग्री का मतलब आपको पता होना चाहिए। जो भी हमारा सबसे मैक्सिमम वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट, है ना, वही हमारा बेटा ऑर्डर हो जाता है। मतलब कहने का है, लेट्स सपोज कि y ट्रिपल डैश पी है, y डबल डैश पी है, y फोर्थ डैश पी है, तो ऑर्डर बेटा वहां पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ डैश पी है, 4 बार डिफरेंशिएशन भी हो रहा है तो वहां ऑर्डर 4 हो जाएगा। लेकिन डिग्री निकालने के लिए हमें देखो हमेशा डिग्री आती भी नहीं है, और आती कब है? जब जितने भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, मतलब डी बाई डी एक्स हो, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी बेटा अगर हमारी पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में, मतलब कहने का सीधा सीधा है, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो इस तरीके से लिखी है भाई, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस लेट्स से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ मान लो कुछ लिख दिया अपने डी क्यू बाई बाई डी एक्स क्यूब लिख दिया, और इसकी पावर लेट्स सपोज 1/3 पड़ी हुई है कुछ। तो अभी ये अपने पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल फॉर्मेट के होने के लिए आप समझ सकते हो कि जो पावर अपनी होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे 1/3 पड़ी हुई है। तो क्या आप अच्छा ऑर्डर तो बिना कुछ करे ही बता सकते हो भैया देखो मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हो रखा है तो इसका ऑर्डर तो 3 ही होगा, समझ गए। लेकिन अब हमें डिग्री की बात करनी होगी तो फिर हमें सारी पावर नेचुरल चाहिए होगी। तो यहाँ पे देखो मतलब सारी पावर किसकी? एक्स और वाई टर्म, चाहे भले ही कैसे ही पढ़ा रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स पढ़ा है वाई पढ़ा है ना, ये मान लो 1/2 पढ़ा है, उसका कोई लोड नहीं है। लोड सिर्फ इस बात का कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपने हैं दैट इज ये उनकी पावर हमारे पास बेटा जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। तो अभी यहाँ 1/3 है। अब क्या मैं यहाँ पे इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? जी हाँ। कैसे? अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो आप देखोगे इधर सिंपल डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा की पावर 1, और इधर जो आएगा इसका पावर 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, और बाकी का अड़म दगड़म और भी आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब चलेगा इधर तो। बट आप ये पाओगे कि यहाँ पे कहीं पे भी इनकी पावर बेटा ऐसी नहीं है कि कुछ लाइक फ्रैक्शन है या नेगेटिव चीज है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप देखोगे जब क्यूब करोगे तो इसका जो डिग्री होगी वो पॉसिबल है निकालना, और दैट इज 1, ठीक है। तो ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और डिग्री इसकी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लेट्स सपोज मान लो मैं आपसे इसके बारे में पूछता हूँ कि भाई ये है कि ln ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा ये पड़ा हुआ है, और दिस इज इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है लेट्स सपोज ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से चलो सपोज। तो मैं बोलूँ कि यहाँ पे देखो डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है वो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है। अगर आप इसको बाहर निकालना चाहोगे तो फिर ये ई की पावर पे चढ़ जाएगा, तो ये अंदर ही अंदर है। मतलब समझ रहे हो, अगर हम इसको नीचे निकालना जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ई की पावर पे रेज कर देते हैं। तो ई की पावर पे रेज करने पे ये डी टू बाई डी एक्स उसका बनेगा, और ये ई की पावर और डी बाई डी एक्स बनेगा। बट फिर ये वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी वो भी तो पॉलिनोमियल में कहाँ एक्सप्रेस है, ठीक है, वो तो ई की पावर में चढ़ा हुआ है। तो इसकी डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर आप बहुत आराम से बता सकते हो कि हाँ ऑर्डर इसका बेटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जैसे कि ये सवाल अपने पास दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय दिस। एक और बात आप समझिएगा बेटा, एक और बात क्या, कि जो हमारे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ना, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, उससे अपन ऑर्डर का बता देते हैं अंदाजा। जैसे कि मैं समझा देता हूं आपको, लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है ना, कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, लेट्स सपोज ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये बेटा हमारे पास कैसे लिखा होता है डी बाई डी एक्स, और ये किसका डी वाई बाई डी एक्स का हम एक्स के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ये सिंपल ऐसा रह गया डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आ गया बेटा कितना x इंटू डी एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बेटा आएगा कितना डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया सपोज c1। बट अगर मैं वापस से फंक्शन की तरफ जाना चाहूंगा तो एक बार और इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा कितना डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स प्लस c1 इंटू डी एक्स, और फिर से मैंने इसको बेटा इंटीग्रेट कर दिया तो ये y हो गया, और ये एक्स क्यू बाई सिक्स हो जाएगा, और ये c1x आ जाएगा, और ये c2 और एक और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट आए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें दो आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ऑर्डर इसका कितना होगा दो। तो देखो ना ये दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो थी, यहाँ से अपन ने चालू करा था। तो जो ऑर्डर है ना उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, किस चीज से होता है कि कितनी बार डिफरेंशिएट करा गया है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की जो मैक्सिमम टाइम बार कितना करा गया है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मान लो किसी जो हमारी फैमिली ऑफ कर्व्स है, अच्छा फैमिली क्यों बोल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जैसे C1 और C2 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आप समझते हो कि ये अलग अलग तरह का फंक्शंस मिलता जाएगा। जैसे C1 बराबर 1 डाल दिया, C2 बराबर 0 डाल दिया तो कुछ मिल गया एक्स क्यू बाई सिक्स प्लस एक्स। और अगर C1 C2 की और कोई वैल्यू मैं लेता हूं तो फिर दूसरा कोई और मिलेगा। तो मुद्दा ये है कि फैमिली है ये, है ना। अब आप देखो इसकी फैमिली की जो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बन रही है। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और देखो आप आर्बिट्री कांस्टेंट दो आए तो बहुत बार क्या होगा कि फैमिली ऑफ कर्व को देखने के बाद आप ये बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये अनुमति मिल चुकी है कि आप इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। समझ में आया यहाँ, दो से ज्यादा बार नहीं करोगे, समझ में आया, नहीं तो फिर अननेसेसरी ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ऑर्डर का एक सेंस है ना कि भाई जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाई C2 को तो अपन ब्रेक करके ऐसे भी लिख दो भाई C3 प्लस C4 लिख दो, है ना। तो ऐसे तो आप बोलोगे तीन हो गए, कल को कोई C4 को ब्रेक करके C5 प्लस C6 लिख देगा तो आप बोलोगे भैया और चार हो गए। तो ऐसे नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आप फैमिली ऑफ कर्व में देखिएगा, एंड उसके बिहाफ पे आप बताओगे कि जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतने ही ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब जैसे कि ये सवाल है, बोला गया था डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय ये। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट बेटा हमारा है वो एक ही है, ए और ए। ऐसा थोड़ी कि एक ही वैल्यू यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ पे चेंज नहीं होगी, यहाँ पे भी करूंगा तो यहाँ पे अपने आप वही वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करने की अनुमति हमें है। समझ गए क्या आप लोग, एक बार डिफरेंशिएट करने की अनुमति हमें है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमें यहाँ पर देखो, अच्छा डिग्री निकालने के लिए आपको प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना। ऑर्डर आप जस्ट फैमिली ऑफ कर्व में नंबर ऑफ मिनिमम आर्बिट्री कांस्टेंट देखने के बाद में भी बेटा बता सकते हो, बट जब डिग्री निकालने की बात होगी तो प्रॉपर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए ही होगी, ठीक है। तो मैंने बेटा यहाँ पे क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट करने की अनुमति है तो 2 इंटू वाई डैश बराबर इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये a तो रह गई, है ना, मतलब a इंटू एक्स का डेरिवेटिव a हो गया, और ये तो गया निकल लिया। तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2 इंटू वाई डैश। अच्छा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आप समझते हो कि ये 5-10 मिनट की बात होती है ना, कभी भी पूछ सकता है। कोई ईमान धर्म जेई मेंस का है नहीं, सिलेबस बदलता रहता है फिर भी वो चीजें पूछता रहता है ना। वो आपने साल दर साल अगर PYQ करे हो, मैंने करके भी दिखाए थे आपको, बहुत बार उन्होंने चीजें उस तरीके से बेटा करी है। ए की वैल्यू, अच्छा कैसे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है, पहली चीज सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्री मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पहचानिए फैमिली ऑफ कर्व में, ठीक है। देन उसके बाद हम उतने नंबर ऑफ टाइम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो n नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज n, तो हमारे पास ये अनुमति मिल चुकी है कि हम इस इक्वेशन को n बार डिफरेंशिएट करके टोटल n इक्वेशन तो वो डिफरेंशिएशन वाली बना ली, और एक इक्वेशन ऑलरेडी ये हो तो टोटल n+1 इक्वेशन से हम क्या करते हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट जितने भी हैं उन सबको एलिमिनेट कर देते हैं, और एलिमिनेशन के बाद में आप देखोगे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, है ना, वो हमारे को बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाती है। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है एक, तो ऑर्डर तो हम सीधे सीधे ही बता देंगे भैया, ऑर्डर तो बनी है ना, ऑर्डर तो बना। इन्होंने डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर इज 1,
नाउ अगर मान लो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगा तभी डिग्री बता सकता हूँ, तो एक ही वैल्यू उठा के मैंने वापस यहाँ डाल दी, क्योंकि मैं एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकता था इसको। सही है भाई, यहाँ डालोगे आप तो हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर बनेगा 2 इंटू वाई डैश, ये एक्स है, और स्क्वायर रूट ऑफ ए में बेटा कितना आ जाएगा 2 इंटू वाई डैश, और यहाँ पे बनेगा कितना 2, ये इस तरीके से आ जाएगा। सही है ना। अब आप देखिएगा इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy इंटू वाई डैश प्लस ये बनेगा कितना √2 नीचे आ जाएगा, और इससे काटोगे तो √2 इंटू वाई डैश, और ये आ जाएगा कितना वाई इंटू वाई डैश। समझ गए आप लोग, देख लीजिए ये √2 इसको काटेगा तो √2, और फिर ये √2 इसको काटेगा, या आप सीधे सीधे इस 2 को 2 का से काट दीजिए, तो ये √2 इंटू वाई डैश चल रहा है, और ये वाला तो आएगा ही आएगा, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। आप यहाँ से वाई उड़ा दो, है ना। अब देखोगा आप यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर 1/2 है, जो कि हमें अच्छी नहीं लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो हमने इसको इधर लेके आए, तो y माइनस का 2x इंटू वाई डैश इधर कर दिया, और इधर बनेगा √2 इंटू वाई डैश की पावर 3/2, देख पा रहे हो, ये हाफ है, ये बने 3/2, और रूट ऑफ वाई, मतलब ये इसका कोई लोड नहीं है, इसका लोड है मेन। तो हमने बोला इसकी पावर हमें नेचुरल करने के लिए दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब जैसे आप करिएगा तो y माइनस का 2 सॉरी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बनेगा, स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा, और ये y डैश की पावर 3 बन जाएगा, और ये सिंपल y बन जाएगा। देख पा रहे हो आप लोग। अब मोटा मोटा हमें समझ में आ चुका है कि देखो यहाँ पे जो हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हमारा मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी जो पावर है दैट इज पावर ऑफ सॉरी हाँ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास सिंपल वाई डैश ही है, मैक्सिमम के केस में एक ही तो है, वाई डैश ही है, डी बाई डी एक्स, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर आप देखिएगा वो हमारी बेटा क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। समझ गए। तो यहाँ पे देखो 3 है, और यहाँ पे देखोगे तो 2 ही आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। तो ऑर्डर तो हमारा बेटा 1 था, और डिग्री हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई, तो हमारे को ऑर्डर और डिग्री का ये पूछा है, तो बेटा वो आ जाए कितना, 2। तो वैसे बहुत ज्यादा सवाल इस पे आते नहीं है, बट ठीक है ना, हमने इसको भी कर ही लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सेटिस्फाई, है ना, सिस्टम ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम वही कहानी है, अभी जैसे हमने करके दिखाया था वैसा ही है, यहाँ पे भी आप नोटिस करिएगा तो एक ही आपके पास ऑर्डर बनेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ रहे हो आप बात को, ऑर्डर बेटा इसका भी कितना आएगा, बनाएगा, क्योंकि जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है वो एक ही है। क्लियर है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं बेटा, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो 2 इंटू वाई डैश बराबर इधर से कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। सही है ना। तो ये 2 से 2 उड़ा दीजिए आप, तो अल्टीमेटली यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई कितनी, y इंटू वाई डैश y2, वो एक ही वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखूंगा, तो मेरे पास बेटा वाई स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, y इंटू वाई डैश y2 इंटू 4। सही है। और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक ही जगह बेटा वापस से y इंटू वाई डैश y2 रखेंगे। देख पा रहे हो आप लोग, देख लीजिए। ठीक, अब उसके बाद में आप देखोगे ये 2 से 2 कट गया, है ना, और मल्टीप्लाई कर दो आप, या y को और भी उड़ा दो, तो y बराबर कितना आ गया, 2 इंटू वाई डैश। समझ गए। यहाँ पे उसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x हो गया, फिर 2 इंटू वाई डैश को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 तो कट गया, y इंटू वाई डैश का स्क्वायर ये बनेगा। तो हमारे पास बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ ही गई, देख लीजिए। तो ये कितना है, y इंटू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो देखो आप y इंटू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, सही है ना, प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स माइनस का वाई, बिल्कुल ये वाला बन जाएगा बेटा, है ना। तो सी आंसर इसका देखने को हमें मिल पा रहा है। क्लियर है। बाकी बेटा करो यार आप लोग भी, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास अब चीजें जो आ रही बेटा वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं बात करूं तो हम टोटल इसको ना 8 टाइप में डिस्क्राइब करते हैं, है ना। टोटल 8 टाइप है। पहला हमारा दोस्तों सुन लीजिएगा आप ध्यान से, सबसे पहला जो हमारा जो बेटा टाइप रहता है वो हमारा कौन सा रहता है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है ना, पहला टाइप। दूसरा टाइप बेटा क्या रहता है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, है ना, दूसरा टाइप ये रहता है। तीसरा टाइप हम बेटा पढ़ते हैं कौन सा, होमोजीनियस वाला, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फोर्थ टाइप हम बेटा पढ़ते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। फिफ्थ टाइप पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इतने सवाल आए हैं कि किसी चैप्टर के जितने भी लास्ट के 5 सालों में पीवाईक्यू आए होंगे मेंस में, ठीक है, उतने ही अकेले इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक में आ रखे हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मैं बोलूँगा स्टैट्स जैसे चैप्टर उठाया, उसमें जितने भी सवाल अभी तक आए होंगे, है ना, उसके उससे भी ज़्यादा सवाल अकेले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होल्ड करता है ना, लग 5 सालों में। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं भाई, जैसे मैंने बोला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होल्ड करता है। ऐसे आप बोलोगे कि डिटरमिनेंट में अगर बेटा बात करें तो डिटरमिनेंट चैप्टर में आप देखोगे जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सवाल आए हैं वो इससे भी ज़्यादा है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब पसंद ही है, मतलब यहाँ से तो आना ही है। मतलब आप ऐसे देख सकते हो 5-7 चीज़ें तो ऐसी हैं ही पक्के से। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट बेटा अपना क्या आता है, बर्नौली आता है ना, बर्नौली आता है, या फिर आप ऐसा बोल दो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा बोल दीजिए, है ना। नेक्स्ट 7 नंबर पे हमारे पास बेटा क्या आ जाता है, पोलर सब्स्टिट्यूशन वाला आ जाता है। ठीक है, पोलर वाला आ जाता है। और बेटा 8वां हमारे पास एग्जैक्ट वाला आ जाता है। ठीक है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला आ जाता है। तो इस तरीके से टोटल 8 हम कैटेगरी में बांटते हैं। बट अगेन जैसे मैंने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा काम की जो चीज है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा कि क्या करना होता है। वेरिएबल सेपरेबल में सीधा सीधा है कि हमें दिख रहा है कि भाई जैसे dx है तो dx के साथ में सारे x वाले टर्म को हम लेके जाएंगे, dy है तो dy के साथ में सारे y के टर्म्स को लेके जाएंगे। बस ये वेरिएबल सेपरेबल है। कभी कभी क्या होता है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या हो गया, तो अगर आप देखें रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मतलब कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ, सपोज ये लिख दिया मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ऐसे। मतलब एफ कोई फंक्शन है, उसके अंदर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का जाते हुए दिख रहा है, तो आप देखोगे ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कैसे, अगर बेटा इसको थोड़ी देर के लिए मैं टी एज्यूम कर लूंगा, ठीक है, तो बेटा क्या आएगा, सुनिए ध्यान से, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दिया तो इसका डेरिवेटिव ए आ गया, इसका आएगा बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका 0 हो गया, तो बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ गया। तो वहां से डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करोगे डी टी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे वो चीजें चेंज होके हमारे पास दो तरह के वेरिएबल चलेंगे, एक डी एक्स चलेगा और एक टी चलेगा। वहां पे क्या होता है, फिर बाद में वो वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, आपको कुछ इस तरह का बेटा देखने को मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बाई एक्स, इस तरीके का बेटा देखने को मिलता है। अगर आप पहचान पाते हो कि हमारा होमोजीनियस है ना, तो आपको यहाँ पे बेटा सिंपल इसका जो फर्दर स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं, वाई बाई एक्स को टी मानते हैं, है ना। वाई बाई एक्स को टी मानने के बाद अगर आपने कार्यक्रम आगे बढ़ाया तो बोलो ये वाला फॉर्मूला अगर आपने याद रखा, ये देखो डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी टी अपॉन एफ ऑफ टी माइनस का टी, बस ये एफ टी बदलता रहता है और ये फॉर्मूला हमारा बेटा होमोजीनियस में भी काम कर जाता है। समझ गए, तो ये होमोजीनियस की बात होगी। रही बात रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पे भी हम देख सकते हैं कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ वहां पे लीनियर अपॉन लीनियर का भी चलता है। ठीक है, तो उसमें 3-4 टाइप की चीजें होती हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं आती तो मैं बता दूंगा, बट अगेन वो टाइम टेकिंग है ना। उसके बाद दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो पहले तो वो फॉर्मेट क्या है वो देख लीजिए। तो वो फॉर्मेट हमारे पास ऐसा रहता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी ऑफ एक्स प्लस सॉरी बराबर क्यू ऑफ एक्स, ये रहता है। एक फॉर्मेट ये चलता है कि डी वाई डी एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। आप यहाँ देखोगे वाई जो है वो यहाँ पे और यहाँ दो जगह मौजूद है, बाकी सारी जगह एक्स है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड इसके सॉल्यूशन की बात करें, अच्छा कैसे निकालते हो, तो इसके लिए सबसे पहले अपन को बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, चलो यहाँ दिखा देता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास बनता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये बनता है। अच्छा इसका सॉल्यूशन फिर क्या बनेगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा बेटा, तो आई एफ ई लिख दिया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है दैट इज क्यू ऑफ एक्स है, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इंटू डी ऑफ एक्स आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उठा के यहाँ डालोगे और फर्दर ये मल्टीप्लाई होके टोन डाउन होने के बाद फिर से इंटीग्रेट होगा, और इंटीग्रेट होने के बाद में जो चीज आएगी वो यहाँ से निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें एक और तरह का चलता है डी वाई डी एक्स के अलावा, बहुत बार सवालों में हमें डी एक्स अपॉन टी वाई में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है। मतलब आप ऐसे सोचो कि जहाँ पे जो भी वाई है ना वो एक्स की तरह काम करेगा, तो वाई वाई की जगह एक्स ले लीजिए और एक्स की जगह पे सब जगह वाई कर दीजिए। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इंटू पी ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू ऑफ वाई। अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप देखोगे तो वो बेटा बनेगा आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
सिंपल, जैसे वहां पे बेटा हमने x के रिस्पेक्ट में px को करा था, तो यहाँ पे py को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा x इंटू आई एफ लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये q ऑफ y कहाँ गया, ये वाला q ऑफ y आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पूरे को आपको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये हमारा सॉल्यूशन बनता है इसका। और अगर dy बाई डी एक्स में है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो मोटा मोटा आप समझ गए कि क्या करना है हमें, है ना। तो टोटल ये हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा बर्नौली आता है। बर्नौली में क्या करना है, देखो कुछ नहीं है, छोटा सा फर्क आता है यहाँ पे, जैसे यही लिखा हुआ डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू, और यहाँ पे वाई की पावर एन कर देता है, ठीक है ना, वाई की पावर एन कर देता है। तो उसका सिंपल तरीका है कि वाई की पावर एन से आप डिवाइड लगाइए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो बनेगा वाई की पावर एन और नीचे एक और माइनस घटेगा, तो हम बेटा क्या करते हैं, y की पावर 1 माइनस एन को t मानते हैं, और ये मानते हैं अपना काम होता चला जाता है, मतलब रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेट, सॉरी रिड्यूसिबल टू क्या बोलते हैं उसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चला जाता है। बर्नौली सिंपल वही काम करता है, ठीक है। तो अच्छा, अगले में हम पोलर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, ये इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, अगर बोलोगे आप तो मैं बता दूंगा, नहीं बोलोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट बेटा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा यूज होता रहता है। तो पहले तो हमने ये कर लिया, नेक्स्ट देखिए इसका क्लोन ले लेते हैं, और देखिए ये सब बता ही दिया मैंने आपको, सवाल तो अभी करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू अपन ले रहे हैं ना, कि कैसे कैसे हर एक टाइप में हमें काम करना होता है, ठीक। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा सीधे सीधे एग्जैक्ट की। तो एग्जैक्ट में हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हमें पता होता है कि पहला इसमें जो है डी ऑफ एक्स वाई जो है वो कितना आएगा, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स आएगा। अब एग्जैक्ट में क्या है दोस्तों, कि हमें ये तो करना आता है ना, बट हमें अल्टीमेटली जब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी तो ये चीज़ लिखी होगी, तो हमें एग्जैक्ट डेरिवेटिव किसका ये बन रहा है वो देखना पड़ेगा। तो भाई ये जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है वो एक्स वाई का बन रहा है, इस तरह की बातें हमें वहां पे पहचाननी पड़ती हैं, तब जाके हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन पूर्ण रूप से सॉल्व हो पाती है, ठीक। यहां से यहां लिखना आसान है, यहां से यहां लिखना का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसमें कुछ फेमस एग्जैक्ट जो हमें है, एक आध बार हम करके देख लेते हैं, फिर दिमाग में वो घर कर जाती चीजें, और देन फिर हम उनको अल्टीमेटली यूज कर लेते हैं। तो देखो दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेकंड डी ऑफ वाई बाई एक्स बराबर, तो आप यहां देखिएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला, तो x इंटू डी वाई माइनस का y इंटू डी एक्स बनेगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, x का स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला माइनस y इंटू डी एक्स, ये बनेगा। ऐसे ही उल्टा अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो डी ऑफ एक्स अपॉन वाई कर दो इस बार, तो अब इसमें क्या फर्क आएगा, देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला, तो ये आएगा माइनस का x इंटू डी ऑफ वाई आएगा, और नीचे वाले का बेटा स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, जब भी कभी आप ये मान के चले इन दोनों में देखो ज्यादा कोई फर्क नहीं है ना, बस फर्क इन द सेंस कि अगर नीचे x ले रहे हो तो x स्क्वायर आ रहा है, आप गोली मारो इसको और इसको छोड़ो। आप ये सोचो जब भी कभी ऐसा दिखे ना कि x इंटू डी वाई, मतलब ये क्रॉस वाला है, क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि इधर बेटा x है तो इधर y है, इधर y है इधर x है ना, और माइनस है बीच में। अगर इस तरीके, अच्छा प्लस है बीच में, तो सीधी सीधी दिख ही रहा है, क्रॉस वाला है प्लस है तो ये आएगा, क्लियर है। अगर क्रॉस वाला है माइनस है बीच में, तो समझ जाओ कि डी ऑफ वाई बाई एक्स या फिर डी ऑफ एक्स अपॉन वाई में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे एक्सिस में क्या है। अगर मान लो वहां पे लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर एक्सिस में है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके आप बहुत आराम से डी वाई बाई एक्स में ले जाओ। अगर वाई स्क्वायर एक्सिस में है तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करके अपने आप बेटा एक्स अपॉन वाई में ले जाओ, समझ में आया। तो ये कुछ हो गया। और देख लीजिए एक और प्रचलित है काफी जो चलता है, वो है बेटा डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, या फिर x अपॉन वाई, जो भी चाहो आप वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको करना होगा तो इसको डिफरेंशिएट करना आता है आपको, बोलो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और x की जगह पे बेटा यहाँ पे y बाई एक्स है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो एलसीएम लूंगा तो बेटा ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसके बाद चेन रूल से आप क्या करोगे, अंदर वाले को करोगे डी ऑफ वाई बाई एक्स, एंड डी ऑफ वाई बाई एक्स विल बी इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और नीचे बेटा कितना आ जाता है एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो ये चीज इससे कटी जाती है, तो हमें बेटा ये दिखेगा एक्स इंटू डी वाई माइनस का वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अगर आपको इस तरह का दिखता है कि भाई ये क्रॉस वाले हैं, बीच में माइनस है और एक्सिस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको ध्यान देना होगा कि भैया tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स में ये जा सकता है। क्लियर है? tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स में ये जाएगा। तो इन सब चीजों का क्या होता है, पहले से हम कर लेते हैं, फिर हमारे दिमाग में रहती हैं चीजें, देन फिर अपन जो है आगे काम कर पाते हैं। ठीक, चलिए, तो आई थिंक मैंने ये सारे के सारे जो टाइप है एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी आप लोगों को अगर और देखने हैं, ठीक है, तो वो भी देख सकते हो, है ना। चलिए, तो कहानी समझ में आ गई आपको। टोटल हमारे पास बेटा टोटल 8 टाइप है, जिसमें हमने आपको हर एक टाइप को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सेप्ट ये वाला। अच्छा, बर्नौली का भी देख ही लो, जगह है यहाँ पे। बर्नौली का मैंने क्या बताया, इस तरीके का रहता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू पी ऑफ एक्स, ये तो चल ही रहा है, और इधर बेटा q ऑफ एक्स रहता है। ये बस सिर्फ फर्क क्या आता है, यहाँ पे y की पावर n कर देता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल, y की पावर n से डिवाइड लगाइए, तो y की पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और प्लस हमारे पास ये बनता है y की पावर, देखो y अपॉन y की पावर n, तो वो आ जाएगा y की पावर 1 माइनस n, है ना, ऊपर जाएगा तो इंटू पी एक्स, इधर बेटा बनता है क्यू ऑफ एक्स। अब इसमें एक सब्स्टिट्यूशन हमें करना होता है दोस्तों, दैट इज y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू t। बस ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अपना आंसर आने लग जाएगा, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल किस में, डी टी बाई डी एक्स में जाके जाएगा, और उसके बाद फिर आप फर्दर इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब बन गया तो फिर सीधे सीधे उसी तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमने ये भी बता दिया सब, है ना, ये सब हो चुके हैं। एक पोलर का इतना पूछा नहीं आता, आप बोलोगे तो बता देंगे, और बाकी सब हो ही चुका है। और हाँ, इधर लीनियर अपॉन लीनियर की बात करी थी मैंने, तो वो भी 10 मिनट भी 10-12 मिनट की बात है, अगर आप बोलोगे तो बताएंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये सवाल चलो हम कर लेते हैं बेटा। तो देखो अब ये सवाल हम कैसे करेंगे समझे। यहाँ पे दे रखा है वाई बराबर वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सच दैट, ठीक, सच दैट वाई जीरो की वैल्यू 2 दे रखी है, देन वाई ऑफ 2 कितना होगा ये हमें बताना है। तो वाई जीरो की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 2, ठीक है, वाई जीरो की वैल्यू कितनी दी, 2 दे दी है, और वाई ऑफ 2 की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले सुनिएगा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक्स डी बाई चल रहा है, और ये हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो एक काम करो आप, यहाँ पे देखो, ये हो गया अपने पास sec x इंटू डी बाई प्लस, ठीक, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर आप देखिएगा, इसको उस तरफ ले जाते हैं एक बार के लिए, है ना, तो उस तरफ लेके जाऊंगा तो देखो ये या फिर एक काम करो, इसको उस तरफ ले जाते हैं, इधर ही रहने देते हैं। तो ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस टू एक्स स्क्वायर 2x दिख रहा है, इंटू ये हमारे पास कितना 10x दिख रहा है, और ये हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, x सॉरी 2x माइनस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इंटू डी एक्स दिख रहा है। सही है, ठीक है ना भाई, तो ये बन गया। और यहाँ पे एक काम और करो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको sec x है, और ये y है। देखो कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ बहुत आराम से हो रहे हैं वेरिएबल सेपरेट, क्योंकि इधर पूरा x का पड़ा हुआ है, और उधर बेटा जो है वो अपना sec ऑफ x पड़ा हुआ है, तो वो अजीब लग रहा है। तो एक काम करो, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए या तो आप sec x से डिवाइड लगा दो, या फिर एक काम कीजिए कि इसी में बेटा आप क्या करिए, cos ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा dy, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा कॉस से, तो बेटा ये साइन अपॉन कॉस होता है, तो एक कॉस कॉस कटेगा, तो ये सिंपली साइन बचेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस का 2 ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स आएगा बेटा, और प्लस का जब मैं यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बचेगा बेटा कितना, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स बनेगा, आप देख पा रहे हैं क्या, इंटू ये बेटा dx हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह की ये बात बनेगी। हमने क्या किया, cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, यहाँ पे y पड़ा है, और ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो x की पड़ी हुई है। देख पा रहे हो क्या आप लोग, देख लीजिए, है ना, ये सीन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको देखो दिखने लगा है, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, ठीक, एंड इसका डेरिवेटिव बेटा ये लिखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करा गया होगा, किसको किसको, इसको और इसको, है ना। तो ये तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया ना यार, किसका, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स का, और इनटू ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर का बराबर 0। देख लीजिए, अरे ये तो हो गया ना यार, ये इन दोनों के प्रोडक्ट का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया। इसका डिफरेंशिएशन किया तो cos x इंटू ये होल्ड पे डाला,
फिर साइन को होल्ड पे डाला तो इसका डेरिवेटिव ये बन गया, तो खत्म बात। अब सीधे सीधे बेटा इसको टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये बन गया y, और यहाँ आ जाएगा कितना, साइन ऑफ x इंटू 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, और बराबर क्या आ जाएगा, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। नाउ अब जैसे बोला है कि y जीरो की वैल्यू 2 आ रही है, तो x बराबर 0 डालूंगा तो बेटा ये निकल लिया, और ये 2 आ रहा है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, खत्म बात। और इन्होंने बोला है कि y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पे बेटा x बराबर 2 डालूंगा, तो y ऑफ 2 हमारे पास कितना बने, देखो 2 डालते ही ये निबल लिया, तो ये 0 हो गया, तो 2 आ जाएगा, है ना। तो y2 की वैल्यू 2 ही आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें गिवन है। समझ में आया कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये वेरिएबल सेपरेबल से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। अब ये अपना वही फॉर्मेशन ऑफ, किसका सवाल हो गया बेटा, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे ही आपको ये करना होगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा कैसे करोगे, हल्की सी मैं हिंट देता हूँ। जैसे ना बोला, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट ए, ठीक है। तो देखो सीधी सीधी बात है, हमारे पास इसका सेंटर हो गया इसी पे है ना, तो अल्फा कॉमा अल्फा मान लिया आपने, है ना। या मान लो जैसे सर्कल की इक्वेशन लिखते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy, है ना, और प्लस का c बराबर 0, याद है ये लिखते हो सर्कल की इक्वेशन। यहाँ पे क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो भैया 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप देखिएगा c की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, तो ये निकल लिया। उसके बाद इसके जो सेंटर होते हैं वो होते हैं बेटा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और ये बोल रहे हैं कि भैया ये y बराबर x लाइन पे है, तो y बराबर x लाइन पे तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो g की वैल्यू बेटा f के बराबर आ जाएगी, और g f के बराबर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 0, मतलब 2g कॉमन ले लिया। तो आप देखोगे यही एकमात्र हमारे पास बचता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये उधर जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस वाई बनेगा इंटू 2g बनेगा। तो एक काम करिए, माइनस का 2g को उधर रख लीजिए और एक्स प्लस वाई से डिवाइड लगा दीजिए। अब आप इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दोगे ना, तो अपने पास देखो आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें g ही है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो बहुत बार हम ये कलाकारी भी करते हैं कि भाई आर्बिट्री कांस्टेंट उसको मरना ही है, तो एक काम करो दूसरी तरफ कर दीजिए और डिफरेंशिएट करोगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, तो हमें कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। तो इसके आगे बेटा आप कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है if the solution yx of the differential equation is this passes through this point and the value of a। तो देखो भाई यहाँ पे भी देखो क्लियरली आपको मेरे ख्याल से दिख ही रहा होगा, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है देखो e की पावर y प्लस 1 है, और यहाँ पे ये देखो ये जो लिखा है ना, ये लिखा हुआ d ऑफ साइन ऑफ x, समझ गए भाई, cos x dx को हम लिख सकते हैं ना d ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो dy है ना, साइन एक्स को होल्ड पे डाला, और ये लिखा हुआ है बेटा क्या, d ऑफ e की पावर y प्लस 1। इससे जल्दी बेटा आप ये नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, जैसे अभी एक सवाल करा था एकदम वही डिप्टो उसी पैटर्न पे ये सवाल है। तो आप देखिएगा कि ये तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव किसका बन गया, एक तो साइन एक्स हो गया, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या हो गया, e की पावर वाई प्लस 1 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। जब इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल साइन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस 1 बराबर कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज सी। आगे बोला है कि ये पास कर रहा है कहाँ से बेटा, पाई बाई 2 कॉमा 0 से, है ना। तो पाई बाई 2 कॉमा 0 से पास करेगा, तो x की वैल्यू पाई बाई 2 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 0 डालूंगा तो ये सिंपली बेटा कितना हो जाएगा, e की पावर 0 इज 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो ये c की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, c बराबर 2 आ गया, सही है ना। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। नेक्स्ट हमसे बोला है कि e की पावर में पाई बाई 6 डाल के ये सब बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दो। यहाँ पे x बराबर पाई बाई 6 डाल दीजिए, इसमें पाई बाई 6 डालूंगा तो ये 1/2 बनेगा, और दोस्तों ये बनेगा e की पावर में y के अंदर पाई बाई 6 चला गया, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, और ये प्लस 1 तो नीचे ही है ना, हाँ तो नीचे है तो यहाँ आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 तो था ही, तो ये 2 से ये मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और ये 1 इधर घटेगा तो बेटा ये 3 हो जाएगा, तो 3 इसका बेटा आंसर बन जाना चाहिए। ये तो पूछा है, आंसर विल बी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले में बोला है कि अब देखो हर तरह के सवाल ये आते चले जाएंगे, जो भी अपने टाइम अभी डिस्कशन में लाए थे, हर तरह के सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बोला है x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई। देखो वहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ y है, जैसे जनरली y इज अ फंक्शन ऑफ x चलता है, यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ y चल रहा है।
विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इफ x ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखी है एंड x ऑफ हाफ की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखें, मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था, है ना, तो उसमें दो बातें थी। मैंने बोला था कि dy बाई dx में आएगा, है ना, या फिर एक dx अपॉन dy में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई किस में लेना है किस में नहीं लेना है। आप थोड़ा ऐसे अंदाजा लगाया करो। यहाँ पे देखो चीजें y सिर्फ और यहाँ है, बाकी सब जगह x है। तो y अगर कम जगह तो dy बाई dx में लेके जाओगे। यहाँ पे देखो x अगर कम जगह है तो आप dx अपॉन dy में ले जाने का ट्राई करोगे। अब जैसे कि इस सवाल की बात करें बेटा, तो इस सवाल में हमारे पास क्या सीन चल रहा है, देखिए यहाँ पे देखो x दो ही जगह आपको दिख रहा है, बाकी सब जगह y दिख रहा है ना। हालांकि हाँ, y भी देखो तीन जगह है ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो आप देखिए dx अपॉन dy में ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहेगा। तो dx अपॉन dy में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करिएगा बेटा, देखिए वाई स्क्वायर से डिवाइड लगा दीजिए तो dx आ गया, है ना, और प्लस का यहाँ पे देखिए ये आएगा x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन वाई क्यूब, और दिस इज dy, और dy से भी डिवाइड लगा दो तो यहाँ पे ये आ गया। कुछ समझ में आया आपको? पहले हमने वाई स्क्वायर से डिवाइड लगा दिया तो x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब बना। उसके बाद दोस्तों dy से हमने डिवाइड लगा दिया तो ये इस तरीके से बन जाएगा। नाउ अगर आप देख पा रहे हैं तो dx अपॉन dy ये हो गया दोस्तों, और यहाँ पे अब मुझे x के साथ चाहिए होगा तो ये ऐसे बनेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। बेटा इस तरह के सवाल आएंगे, आप ये मान के चलिए। तो ये हमारा बेटा अब जो बन चुका है, क्या बन चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन dx अपॉन dy। ये हमारा बेटा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ y, ये हमारा बेटा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ y क्यूब y जिसको हम बोलते हैं। अब इसका कैसे निकालते थे याद है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा ई की पावर इंटीग्रेशन में p ऑफ y इंटू वाई। पी ऑफ वाई कितना है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना। इसको जब इंटीग्रेट करिएगा तो ई की पावर में, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन वाई को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का 1 अपॉन वाई आएगा, तो ये माइनस का 1 अपॉन वाई यहाँ आ गया, खत्म बात। नेक्स्ट अब जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा बेटा, देखिए x इंटू ऐसे चलता है ना, तो क्या लिखोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e की पावर में माइनस का 1 अपॉन वाई है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y, हमारे पास ये बनेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी डालूंगा तो ये आ गया इस तरीके से। समझ गए आप लोग? अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, बोलो कौन खराब लग रहा है, ये खराब लग रहा है। तो माइनस का 1 अपॉन वाई को मैंने यहाँ पे t डाल दिया, डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ऑलरेडी एक माइनस है तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई जो है बेटा वो डी टी में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से एक काम करो, 1 अपॉन वाई स्क्वायर अलग कर दिया और ये पूरा का पूरा डी टी में निकल गया, दिस इज इक्वल टू ई की पावर टी, यही तो माने थे, ये डी टी में चला गया बेटा। और देखो 1 अपॉन वाई कहाँ चला जाएगा, माइनस टी में चला जाएगा। अब यहाँ पे खेल खत्म हो चुका है। अगर मैं चलो इधर वाले को आई बोल देता हूँ और इसको पहले इंटीग्रेट कर लेता हूँ, देन फिर उसके बाद वैल्यू डाल दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बाई पार्ट से इंटीग्रेट होगा बेटा, ई की पावर टी इंटू डी टी, आई बी पी लग जाएगा यहाँ पे, आई बी पी, है ना, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, तो ये आ जाएगा बोलो कितना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, तो वो ई की पावर टी ही बनता है। और ये बेटा आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके ई की पावर टी माइनस टी इंटू ई की पावर टी, और फाइनली टी को रिप्लेस कर दीजिए तो ई की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई, और यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन वाई, और ई की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई, ये बनेगा। इसको उठा के बेटा आप क्या करिएगा, यहाँ रखिएगा, ठीक है ना, और फिर बाद में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट और चिपका देना सी की वैल्यू, तो वहां से x ऑफ 1 की वैल्यू, मतलब ये क्या बोल रहा है कि y जब 1 होगा तो x 1 होगा। अब ये बोल रहा है कि y जब हाफ डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये उल्टा पूछ रहा है। सब कुछ उल्टा ही चल रहा है ना, ये चीज है। मेरे ख्याल से आप कर सकते हो आप इसमें, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन बेटा बोला गया लेट y बराबर वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें नहीं पता चल रहा कि भाई ये क्या कौन से वाले टाइप में जाएगा, तो पहले अगेन वही चालू किया कि ये वेरिएबल सेपरेबल है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे देखो x का फंक्शन है और ये y यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है और ये इसके साथ भी है, ठीक है। तो आप देखिए ये कंप्लीटली अलग तो होने से रहा, है ना, वेरिएबल पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। कैसे नहीं हो पाएंगे, देखो ना भाई, अगर मैं इसको होल्ड पे डालता हूँ, ये वाला चीज तो इससे मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना। अब मैं y से अगर डिवाइड करूंगा तो फिर यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब y से जब डिवाइड करूंगा तो इसके नीचे y आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वेरिएबल पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो पाएगा, फिर मजबूरन मुझे जो है, अच्छा होमोजीनियस के कहीं से भी कोई आशा दिख नहीं रहे, है ना, समझिए क्यों क्यों नहीं दिख रहे, वो ऐसे नहीं दिख रहा कि भाई ये 2 डिग्री का टर्म है, ये देख रहे हो आप 3 डिग्री का है, क्योंकि 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, ठीक है। और इवन उस
के टर्म हर एक की डिग्री सेम ही नहीं है, तो काहेगा होमोजीनियस। तो मुद्दा ये है बेटा कि ये सीधे सीधे एलडी की तरफ ही इशारा कर रहा है। अब एलडी हम सोचेंगे भैया, तो वो देखो कैसे सोचेंगे। तो अगेन हमें डी वाई बाई डी एक्स बनाना, तो एक काम करिए आप, है ना, सबसे पहले अच्छा एक्स ज्यादा जगह दिख रहा है ना आपको, तो डी वाई बाई डी एक्स में एल डी बनाने का ट्राई करो। मतलब देखो कुछ भी ऐसा रैंडम नहीं है, आप अगर थोड़ा सोचो। अब तक शायद आपको रैंडम लग रहा होगा कि कैसे पता नहीं मास्टर ऐसे कर देता, कैसे पता नहीं वैसे कर देता, बट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप कि आपने वो बारीकी पकड़ ली है और चीजें रैंडम नहीं है ना। आपको पहले ही क्लियर है कि भैया हमें किस में क्या बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड किया, तो ये बनेगा डी वाई, तो प्लस देखिए यहाँ पे इसके नीचे बेटा कितना आ जाएगा, एक्स वाई को अलग करने के बाद एक्स के नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस का 5x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसके नीचे मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड लगाती है। अब देखो ध्यान से, इसके साथ dx से मल्टीप्लाई था ना, तो वो dx से भी हाथों हाथ डिवाइड लगाया, तो ये dx बन गया, वो निकल लिया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। कुछ दिख रहा है आपको? अब देखें आप, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये राइट में देखो ये कटेगा इससे, तो 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट, ऐसा बन रहा है राइट में जाने के बाद। कुछ दिख पा रहे हो आप लोग? तो ये अपना परफेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, इसमें कोई कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो आप? ये अपना बेटा क्या हो गया, पी एक्स हो गया, और ये अपना क्या हो गया बेटा, क्यू ऑफ एक्स हो गया। तो सिंपल आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा ई की पावर। थोड़ा देखो कैलकुलेटिव होते हैं इसके सवाल, बट ये मान के चलिए कि भैया आपको सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल आपसे नहीं करवाएगा ये। मतलब अगर आपने सीख लिया और करना थोड़ा बहुत आता है, तो आप ये मान के चलिए ये सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। और सिंपल है, ये टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे, तो इसका डेरिवेटिव अगर इसको मैं t मानता हूँ, तो ये पूरा का पूरा dt में चला जाएगा, तो dt अपॉन टी मतलब ln t, मतलब ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो e की पावर में 1/2 इंटू ये बेटा बनेगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर वाली चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये 1/2 इसकी खोपड़ी पे जाएगा। तो आप देखिएगा e और e सेम होते ही ये जो अंदर लिखा हुआ है वो उतर के आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, खत्म बात। अब आप जो सॉल्यूशन लिखिएगा, तो देखो क्या लिखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x, तो वो आएगा 5x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो देखा आपने ये निकल लिया, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा इंटीग्रेट करने को आसानी ही दे रहा है कहीं ना कहीं, है ना, हेल्प ही कर रहा है, इसीलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करते हैं बेटा। यही एक्चुअल में एसेंस भी होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों है। तो वो ऐसा फैक्टर है कि भैया जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन बना देता है। तो आप देखोगे 5x स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करोगे, तो 5x क्यूब बाई 3 आ जाएगा, एंड एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब आपके लिए सवाल बचता है, इसमें x0 y0 डालूंगा तो c की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू मिलते ही वापस से रखूंगा, तो y ऑफ √3 निकाल देना है, x की वैल्यू √3 डाल के। चलिए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन में देखो बोला गया है y बराबर वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे 2 cos ऑफ x डिवाइड बाई x बराबर sin 2x माइनस का, ये सब दे रखे हैं। तो अगेन सेम टाइप के ये सवाल आ रहे हैं, और ये देखो क्लियरली इशारा कर रहा है कि इसको आप जो है वो उसमें बना दीजिए लीनियर डिफरेंशियल। ये खुलेआम चेतावनी दे रहा है आपको। यहाँ पे हमने जैसे ही बेटा 2 cos ऑफ x से डिवाइड किया, तो dy बाई डी एक्स, है ना, बराबर, इधर देखो आप ये बेटा क्या लिखा हुआ है, 2 sin ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, ओपन कर दीजिए फॉर्मूले से, और नीचे 2 cos ऑफ x आ गया, माइनस का 4 इंटू वाई इंटू साइन ऑफ x है बेटा ये, और नीचे हमने क्या 2 cos ऑफ x कर दिया। तो आप देखें 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये सब कट गया, और ये इधर लेके आओगे तो ये बनेगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। और यहाँ पे देखिए प्लस का y इंटू ये बेटा कितना बनेगा, 10 हो जाएगा ना, तो 2 tan ऑफ x बनेगा, समझ रहे हो आप बात को। और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना बनेगा, साइन ऑफ x बनेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया क्या, p ऑफ x हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, q ऑफ x हो गया। समझ गए क्या आप? ये p ऑफ x हो जाएगा, और दिस इज q ऑफ x हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan ऑफ x इंटू डी एक्स। बोलो इसका इंटीग्रेशन आता है आपको, क्या बनता है भैया, e की पावर 2 ln सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ sec x, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली ये दो इसके माथे में चढ़ेगा, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x बनेगा, और ये मैच हो रहा है, तो ये उतर के आ जाएगा।
तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा मेरे ख्याल से इसके आगे आप लोग कर सकते हो, तो आगे आपके लिए होमवर्क में रहेगा बेटा, कंप्लीट करिएगा इसको, है ना। नहीं करोगे तो देखो समझ लो आप 4 नंबर पूरी तरीके से गड्ढे में डाल रहे हो, है ना। और कर लोगे तो आप ये मान लो 4 नंबर पा जाओगे। ये भी देखो सेम होमोजीनियस सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है, पूरा का पूरा आपके लिए है ना। सिंपल देखो आप ध्यान से, वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, उससे डिवाइड करिएगा, और ये y इंटू ये वाला चीज़ है उसको उधर ले जाइएगा। कंप्लीट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी एक्स क्यू एक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, देन सॉल्व करें, खत्म बात। और ये सब देखो आपको दे रखी हैं चीज़ें कि भैया ये x बराबर 2 डालने पे ये आता है ना, तो वहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, और इतनी गंदी वैल्यू ले रहा है तो हो सकता है c की वैल्यू 0 लाने का वो चेष्टा करवा रहा है आपसे, है ना। और फिर वाई स्क्वायर बाई 0 निकालना है, कर लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y बराबर वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये भी आप देख पा रहे होगे मेरे ख्याल से, सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। खूब सवाल आए बेटा लीनियर डिफरेंशियल, कोई कमी नहीं है कहीं पे भी। देखो dy बाई डी एक्स 25 का ही सवाल है। यहाँ से अगर अपन देखें 3 कॉमन ले लीजिए, सॉरी y कॉमन ले लो आप यहाँ से, तो y कॉमन लोगे अंदर देखो क्या बनेगा, 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर, एक 3 भी अगर कॉमन ले लो मान लो अंदर ही अंदर, तो अंदर बनेगा कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जिसको आप बेटा खुशी खुशी बोलते हो सेक स्क्वायर एक्स। और राइट हैंड साइड में बेटा कितना है सेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ इसमें क्या बताऊँ मैं, है ना। ये अपना बेटा क्या हो गया पी एक्स हो गया, है ना, और ये बेटा अपना क्या हो गया क्यू ऑफ एक्स हो गया। तो मैंने ऐसे फोकट में नहीं बोला था कि भैया फ्री फॉन्ट के नंबर हैं, है ना, बोनस। अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो ये जो चैप्टर आपके लिए फोकट का ही नंबर देता है बेटा, है ना। बस ये है कि आपको 4 मिनट तो एग्जाम में देनी ही पड़ेंगे इस सवाल को, बट ये सवाल आपको 4 नंबर दे के भी जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लोगे तो वो आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये 3 सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, है ना, डी एक्स। तो आप देख सकते हो भैया 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को तो बेटा वो बनेगा 10x, तो 3 10x आ जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। तो ये आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ऐसा, और दिस इज बरा इक्वल टू ई की पावर 3 10 ऑफ x आ जाएगा, और इंटू ये राइट हैंड साइड सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। अब खत्म है बात, इसको आप t मानोगे तो अपने आप ये dt में चला जाएगा, दैट्स इट, खत्म है ना। इसके आगे बेटा आपके लिए ये सवाल होमवर्क आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या करवा रखा है ये, है ना। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया लेट y बराबर वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और ये क्लियरली दिख रहा है बेटा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ना। बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया p ऑफ x हो गया, है ना, और ये बेटा हमारा क्या है q ऑफ x हो गया। अब चलो इसको करके दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा बच्चा गड़बड़ कर देता है इसमें, मैंने जितना देखा है। तो ये बोल रहे हैं पहले पी एक्स निकाल लो, सॉरी एफ एक्स निकाल लो, एफ एक्स वहां से निकलेगा, और ये फिर उसके बाद इसका ये करना है ना। तो उसके लिए देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ऑफकोर्स। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा बेटा, आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बनेगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या किया, वही सेम कहानी, 2 से ऊपर नीचे कर दिया, ताकि जब मैं इसको t मानूंगा तो आप देखिएगा पूरा का पूरा जो 2x dx है वो dt में चला जाएगा। तो बेटा ये बनेगा e की पावर 1/2 dt अपॉन टी ln ऑफ t। तो बेटा मॉड लग के एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे देखो जो x है तुम्हारा -1 से 1 के बीच में है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है, मतलब एक्स स्क्वायर जो 1 से छोटा है, एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है उसमें से अगर 1 घटाओगे तो अंदर वाली चीज जो है नेगेटिव बनेगी। तो मॉड अपनी तरफ से वो ये काम करेगा कि एक काम करो एक माइनस ले लीजिए और पॉजिटिव बन जाइए। तो मॉड अपनी तरफ से एक माइनस देगा, मतलब ई की पावर में 1/2 ln ऑफ ये बनेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, समझ गए। और ये 1/2 इसके माथे चढ़ेगा तो ये सिंपल कितना आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये ई और ये तो सेम है बेस बेस। तो ये आ गया। अब हमने आगे की कहानी बेटा बढ़ाई आगे, तो आगे क्या करोगे देखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दीजिए, तो वो ये बन जाएगा, इसको लिखोगे आप q ऑफ x, दैट इज x की पावर 6 प्लस 4x, और नीचे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ये सब चल रहा है, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वही है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो निकल लेगा वो, है ना। तो ये बनेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 7/7 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा, और ये इस तरीके से बेटा बन जाएगा। अब c निकालने की जुगाड़ इन्होंने बिठा रखी है कि इसमें x बराबर 0 डालने पे y भी 0 ही बनता है।
तो इधर वाला पार्ट हो गया 0, ए वाला पार्ट हो गया 0, तो सी को भी बेटा हैज़ टू बी 0। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा x की पावर 7 डिवाइड बाई 7 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि ये हमारा बेटा क्या हो गया, fx, यही तो है fx। अब आगे इन्होंने क्या करवाया बेटा fx के साथ में, fx के साथ में अब इन्होंने बोला है कि बेटा माइनस हाफ से हाफ में fx dx आप करके दिखाइए। तो बोलो याद आ रही है डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी माइनस a से a में क्या बोला था, अंदर हमें जो fx है वो पता कर लेना चाहिए कि इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो आप देखो ये fx है, यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला पार्ट इसका ऑड है क्योंकि x को माइनस x से रिप्लेस करोगे ये खा जाएगा माइनस, ये बाहर फेंकेगा, तो अल्टीमेटली एक माइनस बाहर आया ना आया, तो ये ऑड फंक्शन है। यहाँ देखिएगा दोनों जगह खाने वाले बैठे हो तो ये हमारा जो है बेटा इवन फंक्शन है। तो बेटा ऑड वाला फंक्शन का जो टुकड़ा आएगा उसकी वजह से तो 0 हो गया, और जो इवन वाला आएगा वो आप ऐसे लिख सकते हो 0 से लेके 1/2 का ट्वाइस, है ना। तो ये जो चीज बनेगी देखो ट्वाइस करोगे तो ये 6 दूनी 12 हो ही जाएगा, और 0 से लेके ये हाफ बनेगा, और एफ एक्स सिर्फ ये वाला बचेगा। तो 2x², अच्छा एक और 2 पहले से पड़ा हुआ, तो x² अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का x² इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना भाई कैसे करेंगे, x² है और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस x² दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा कौन, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप 1x को साइन थीटा डाल दो ले सपोज, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो वो कॉस थीटा मतलब मॉड ऑफ कॉस थीटा आएगा, और वो देख लेंगे भाई मॉड कैसे हटाना है। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब ये सवाल अब तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यहाँ से बनना है ना। x बराबर मान लो मैंने साइन थीटा माना, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स ऑफ x आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे 24 तो ये हो ही गया। अब देखो जब थीटा सॉरी x 0 होगा, है ना, तो थीटा भी बेटा 0 ही होगा। x जब 1/2 होगा तो थीटा बेटा कितना होगा, पाई/6 होगा, है ना। अब x² कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा, और नीचे जो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब मॉड ऑफ कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा बेटा थीटा तुम्हारा 0 से लेके पाई/6 से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी सबसेट है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो मॉड कॉस थीटा ही खुलेगा। देन dx कितना आ जाएगा भैया, dx अपने पास आ जाएगा कितना, कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा बनेगा ये कॉस थीटा डी थीटा, तो बेटा ये कॉस कॉस कट गया, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस का कॉस ऑफ 2 थीटा, इवन 2 साइन स्क्वायर थीटा को बोल रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 0 से लेके पाई/6 चलेगा, और यहाँ बेटा 12 हो जाएगा, और ये डी थीटा बनेगा। ओपन करिएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे 1 को तो वो सिंपली कितना आ जाएगा, थीटा, और जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वो आएगा साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2, समझ गए क्या आप लोग। और ये 0 से लेके पाई/6 मैंने डाल दिया, 0 पे तो बेटा 0 ही हो जाएगा, तो बस पाई/6 डालना है आपको, तो 12 इंटू पाई/6 यहाँ आ जाएगा, और ध्यान से यहाँ पे बेटा जब मैं पाई/6 डालूंगा तो पाई/3 बनेगा, दैट इज 3√3/2, और ऑलरेडी 2 भी नीचे पड़ा हुआ है, तो ये बनेगा कितना, √3/4। समझ में आया कुछ। अब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस का 3√2, तो ये बेटा अपना इस सवाल का आंसर बनेगा। तो ये सवाल मैंने आखिरी तक आपको निकाल के इसलिए दिखाया कि भाई जिस तरह की मैनिपुलेशन, जिस तरह की इंटीग्रेशन, जिस तरह की सब्स्टिट्यूशन, इन सब से जो आप पास करोगे ना, तो आपको ये फील आना चाहिए कि हाँ देखो इस तरह की चीज। अच्छा ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा जनरली ये मान लो 100 सवाल अगर है तो इनमें से ये 10-12 सवाल जैसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन अच्छा पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पे अच्छा था, मतलब सब्स्टिट्यूशन करवाने के बाद डेफिनेट इसकी प्रॉपर्टी भी लग गई, समझ लो। हालांकि कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस छोटी 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 चीजें हैं। आप देखो इंडेफिनेट भी लग गया, डेफिनेट भी लग गया, डिफरेंशियल भी लग गया। ठीक है, बहुत बार क्या करता है बाद में जब कर्व निकलवा लेता है तो फिर बोलता है एरिया बताइए इससे, है ना। तो आप देख रहे हो, तो ये सब चीजें लिंक्ड है, मतलब आप ऐसा नहीं कि एक चैप्टर छोड़ सकते हो, है ना, और अगर 3 पढ़ लिए तो फिर एक चैप्टर छोड़ ही क्यों रहे हो, इस तरह की बातें यहाँ पे है। तो अच्छा यहाँ पे देख रहे हो अल्फा अगर मैच कराओगे तो वो ये बन जाएगा, और हमें रिपोर्ट करना है अल्फा² तो वो बनेगा कितना, 27, तो 27 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट बेटा देखिए, y बराबर yx विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगेन ये सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। देखो ना आप x बहुत जगह आपको दिख रहे हैं, y जो है वो 2 ही जगह दिख रहे हैं, मतलब 2 जगह ऐसे देखोगे आप जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, है ना। तो देखो आप पहले तो इससे डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा कितना, dy प्लस यहाँ से y कॉमन लिया, इवन 2x भी कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो अंदर बेटा कितना बनेगा, x² + 4, और जब हम डिवाइड करेंगे x² + 4 के स्क्वायर से,
यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये मिसप्रिंट हो रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 2x है, इसको उधर ले जाओ तो 2 इंटू डी एक्स हो गया, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सही है, और एक dx यहाँ पे भी होगा। अब dx से डिवाइड कर दीजिए, आप खत्म करिए बात, है ना। तो अगली स्टेप में बेटा ये हमारे पास dy बाई dx आ गया, प्लस का y इंटू 2x, और एक तो कट ही गया, और नीचे बेटा कितना आ गया, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 4, और राइट हैंड साइड में आ गया कितना, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, खत्म बात। ये अपना बेटा q ऑफ x हो गया, और ये अपना बेटा कितना हो गया, p ऑफ x हो गया। बस यहाँ से आप कर लीजिएगा, आपके लिए है बेटा ये सवाल होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बेटा बोला है y बराबर वाई एक्स विद द कर्व लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सच दैट द एरिया एनक्लोज बाय द लाइन दिस, है ना। ये लाइन समझते हो क्या भाई, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है एट स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, ठीक है, किसी भी कर्व पे, क्लियर है। तो ये चीज चल रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास कोई भी कर्व है, और उस पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो ये मान लो एक्स कोमा वाई पे टेंजेंट बना दी, क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन ही लिखना आता है आपको, एओडी में बताया था हल्का सा, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, है ना, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन है, दैट्स इट। अब ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर्व है और इस पे टेंजेंट की इक्वेशन है, एरिया इंक्लूज बाई दिस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो भैया ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है, मान लो यहाँ ए पे कट कर रहा है, यहाँ पे बी पे कट कर रहा है, तो ये जो एरिया है दोस्तों, है ना, ट्रायंगल का, वो हमें निकालना है। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट आएगा, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कैपिटल वाई को 0 डाल दीजिए, तो इस कैपिटल एक्स कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, माइनस वाई आएगा, और डिवाइड लगा दिया मैंने कैपिटल वाई डैश ऑफ एक्स से, ठीक है ना, और ये माइनस का एक्स इधर जाके प्लस का एक्स हो जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर मैं यहाँ पे इसमें ऐसे मैंने कैपिटल वाई बराबर 0 डाला, अब मैं अगर कैपिटल एक्स 0 डाल दूं, क्योंकि अगर वाई एक्सिस पे मुझे बी पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए कैपिटल एक्स को 0 करना पड़ेगा। तो कैपिटल वाई कितना आ जाएगा, स्मॉल वाई उधर चला जाएगा, प्लस का, यहाँ देखिए ये 0 हो गया ना, तो माइनस का ये आ जाएगा एक्स इंटू कैपिटल वाई डैश एक्स, ये आ जाएगा। अब एरिया की बात करें तो बेटा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट यही होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ, अच्छा क्योंकि ये पॉजिटिव ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो देख रहे हो आप, तो आपको मॉड वॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हाफ ऑफ बेस हमारे पास आ गया, मान लो वाई माइनस का एक्स इंटू वाई डैश ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू ये आ गया कितना, माइनस का वाई अपॉन कैपिटल वाई डैश ऑफ एक्स, और प्लस का बेटा एक्स आ गया, एंड ये एरिया बनेगा, और ये एरिया आपको दे भी रखा है, दिस इज इक्वल टू ये कितना बेटा, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये कैपिटल वाई है ना, 2 कैपिटल वाई डैश ऑफ एक्स, और ये प्लस का 1, ये आ रहा है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, अच्छा पहले तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर ही दो, खत्म करो। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे बेटा 2 आ गया सिंपल। उसके बाद अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस का ये वाई स्क्वायर बनेगा, और नीचे हमारे पास वाई डैश एक्स आएगा, समझ रहे हो, लो ये पहले ही निपट गया, समझ गए आप। उसके बाद जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये एक्स इंटू वाई आएगा, ठीक है, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप देखो ये प्लस का एक्स वाई आएगा, तो यहाँ पे बेटा 2xy हो जाएगा ये, और जब इसको आखिरी में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश एक्स आएगा, जो कि dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, है ना, इज इक्वल टू 2 आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, सबको उधर ले जाइए, और एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस का 2xy बराबर माइनस का 2, इसको उधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, इस तरीके की बात कर रहे हैं, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा भी आप बोलना चाहो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा राइट से। अब अगर एक्स स्क्वायर से बेटा इसमें आप डिवाइड लगाइएगा ना, तो लगाने के बाद देखोगे कि ये सिंपल डी वाई बाई डी एक्स है ना, और ये बनेगा कितना, वाई इंटू माइनस का 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बन गया, और राइट हैंड साइड में आ गया माइनस का 2y एक्स स्क्वायर। तो x से एक x कटेगा, और ये हमारे पास सिंपली ये हो गया बेटा p ऑफ x, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा q ऑफ x। तो आप देख रहे हो कुछ एप्लीकेशन पे भी सवाल आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये वही सवाल है ना, जहाँ पे बेटा हमने क्या किया, कुछ कुछ लैंग्वेज क्रिएट करी, वहाँ से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करी, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद फिर ये कुछ जो भी बोल रहा है वो निकाला, जैसे बोला ना वाई ऑफ 1 पे 1, तो ये सब कांस्टेंट निकालेंगे। अब यहाँ पे बेटा सिंपल ये एल डी बन गया, अब आप इसको बेटा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आनी।
समझ गए क्या आप? इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा और अपना बेटा काम हो जाएगा। कर पाओगे सॉल्व? सिंपल है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बन जाएगा, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2/x है दोस्तों, समझ गए, माइनस का 2/x। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस का 2 अलग 1/x को करूंगा तो ln ऑफ x आएगा, ये -2 बोलो इसके माथे चढ़ेगा तो x की पावर -2 बेटा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। qx जो है हमारे पास वो ऑलरेडी -2 इंटू एक्स की पावर -2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया इंटीग्रेट हमें फाइनली -2 इंटू एक्स की पावर -4 का करना पड़ेगा। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल होगा शायद ये, हाँ आखिरी सवाल है, देखिए y बराबर बाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस कर्व, है ना। तो यहाँ पे देखोगे आप तो देखो y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझे कि y बहुत जगह, तो क्या dx अपॉन dy में हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो आप जब ट्राई करोगे ना तो आप पाओगे वहाँ पे भी फेल हो जाओगे, नहीं यार बेकार लग रहा है, वो तो और ही गंदा लग रहा है। क्योंकि देखो आप dx अपॉन dy में कब बनाओगे, जब इसको उधर लेके जाओगे तो ये आएगा x³ इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस का 2x इंटू साइन ऑफ वाई आया। और जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये पूरी चीज 1/1 बन जाएगी। तो ये तो भाई अच्छी चीज को खराब कर दिया अपन ने। इसका मतलब ये सवाल बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है ही नहीं, है ना। ये सवाल फिर हमारा किसका होगा, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। अब रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्या करना होता है, तो देखो ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। जैसे वर्नोली तो एक फिक्स टाइप का हो गया कि y की पावर n क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम y की पावर n से डिवाइड करके काम कर लेते हैं। बट यहाँ पे देखो साइन कॉस वगैरह वगैरह सब चल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, अपन तो इसको देखो क्या करते हैं समझिए। यहाँ पे हमारे पास सेक ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, रहने देते हैं। 2x इंटू साइन ऑफ वाई है और ये x³ इंटू कॉस ऑफ वाई है। तो मैंने आपसे बोला कि काम करो आपको कि उसमें भी अपन क्या करते थे वर्नोली, याद है, यहाँ पे जो चीज होती थी उसको गायब करते थे, है ना। तो वही काम आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब इसको गायब करने के लिए सीधी सीधी बात है, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड लगाइए या फिर सेक वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो मैंने सेक वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ गया। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ पे दोस्तों मिलेगा सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा प्लस 2x इंटू, जब मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर तो बेटा ये tan ऑफ y बन जाएगा और राइट हैंड साइड में आ जाएगा x³। उसके बाद आपको याद होगा x का फंक्शन यहाँ छोड़ के जो भी कुछ होता है उसको t मानते थे, तो यहाँ पे बेटा tan ऑफ y जो लिखा हुआ है इसको t मानिएगा, तो ये बनेगा बेटा कितना, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बराबर, मतलब x के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, डी टी वाई डी एक्स। समझ गए, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी वाई डी एक्स। तो इस पूरे की जगह बेटा क्या बन गया, ये डी टी वाई डी एक्स बन गया। यहाँ पे आ गया 2x इंटू टी बराबर x³। अब देखें ये आप अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है ना, डी टी बाई डी एक्स में बना है। तो देखो यहाँ पे टी यहाँ पे टी दो ही जगह है, तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा बहुत आराम से निकाल सकते हो। क्या आएगा बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आई एफ बराबर हमारे पास आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx आ जाएगा, जो कि बनेगा ई की पावर में x² बनेगा। देख लीजिए ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बनेगा, जो कि ई की पावर x² बनेगा। अब जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा ये आ जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स कौन सा है बेटा, वो हो गया x³ हो गया और ये ई की पावर ऑफ x² dx बन गया। तो अब सिंपली यहाँ पे बेटा x² को मैं t मान लूंगा, तो ये आ जाएगा 2x dx बराबर dt आ जाएगा, सही है ना। तो ये फंक्शन देखो क्या बनेगा, e की पावर t बन गया और देखो यहाँ पे एक x² कर दिया और एक x कर दिया, तो ये x dx जो हमारा वो dt बाई 2 में चला जाएगा और जो x² है दोस्तों वो t में चला जाएगा। क्लियर है, तो t इंटू ई की पावर ऑफ x² ये चल रहा है। अब यहाँ पे अब कुछ बचता नहीं है ज़्यादा। अब हमने सीधे सीधे बेटा क्या करा, यहाँ पे दो जो है इसको इधर फेंक दीजिए, है ना, और यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा लीजिए। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो वो ई की पावर टी रहेगा और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आएगा। तो यहाँ पे देखो 2, अब वाई टी की जगह हमने जो माना था वो रख लेते हैं, x² था तो x² कर दीजिए और ये सब चल रहा है। और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ अगली स्टेप में। ठीक है, चलो दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे बेटा 2t था ना, t की जगह मैंने क्या कर दिया, x² डाल दिया और e की पावर x² चल ही रहा है।
यहाँ पे जब इंटीग्रेट किया अपन ने तो e की पावर t कॉमन t-1 बनेगा और प्लस एक c बनेगा। यहाँ पे डाल दीजिए तो e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ गया। अब ये c निकालने के लिए इन्होंने दे रखा होगा, क्या दे रखा है बताओ, y ऑफ 1 बराबर 0 दे रखा है, तो y ऑफ 1 बराबर इन्होंने क्या दे दिया 0। तो x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा y कहाँ चला गया इसमें से, एक मिनट, अच्छा दो दो वो t होके मिक्स हो गया यार। हाँ वही मैंने कहा घपला कैसे हो रहा है, इसको t ना मान के कुछ और मान लीजिए आप, दोबारा देखना यार एक बार, ठीक है ना। ये तो t पहले से ही है ना इसमें, वो t अलग है, ये t अलग है ना, तो आप अलग वेरिएबल मान लीजिए। सुन लेना ध्यान से, यहाँ तक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया। और इधर जो है हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखे, दोबारा देखें, e की पावर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स है, क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको कुछ और मान लो बेटा, के मान लो आप, तो 2x dx बराबर कितना बनेगा, डी के बन जाएगा, सही है ना। तो हमारे पास यहाँ पे देखो चीज़ें किस तरीके से आएंगी, देखो t तो है ही सही, अब t को आप चाहो तो डाल दो, क्योंकि ये तो पुराना वेरिएबल है ना, इसका तो कोई लेना देना नहीं, इसका तो काम हो गया, 10 डाल दो t की जगह, 10 तो माने थे, और e की पावर ऑफ एक्स स्क्वायर चलने दो, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल माना है उसको कैसे डील करेंगे वो देखें, e की पावर k आ गया ये, यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर अलग करेंगे तो वो k के बराबर हो जाएगा, और जो x dx बचेगा वो हम लिख सकते हैं dk/2, और वो 2 चलो इधर फेंक दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो 2 tan y e की पावर ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो क्या आएगा, e की पावर k बाहर और ये k-1, अरे मतलब आईबीपी लगाओगे ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट आ गया k इंटू ई की पावर के माइनस का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर के का इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ई की पावर के, और उसका अगेन इंटीग्रेशन ई की पावर के, तो वो कॉमन निकल जाता है, प्लस ही। अब यहाँ पे k की वैल्यू भी डाल देते हैं, तो 2 tan y e की पावर एक्स स्क्वायर बराबर, e की पावर में क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c बनेगा। अब हमने जैसे कि बोला कि इसमें आपको क्या डालना है बेटा, x बराबर 1 डालना है, तो y की वैल्यू 0 मिलती है ना, देख लीजिए, x बराबर 1 डालूंगा y की वैल्यू 0, तो ये तो निकल लिया, और x बराबर 1 डालूंगा तो ये भी निकल लिया, तो c की वैल्यू बेटा 0 आ गई। तो हमारे पास जो फंक्शन आ गया वो 2 tan y बराबर, अब देखो ये पूरी तरीके से गायब, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। तो हमें जो निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है √3 पर, तो x की वैल्यू √3 डालूंगा तो 3 माइनस 1 2, 2/2, तो tan y बेटा मेरे पास कितना आ गया 1, तो y की वैल्यू जो हमारे पास है ना कितना आ जाएगा, ऑप्शन देखो π/4 दे रखा है, तो π/4 पर टिक लगा दीजिए, यही आंसर बन जाएगा। बेटा कुछ समझ में आया आप लोगों को? हम्म, ठीक है। तो ये सेशन देखो, अगर आप ढंग से कंप्लीट कर लेते हो तो आप ये मान के चलें कि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, इवन अगर ज़्यादा मेहरबानी रही तो 4 नहीं 8 भी पक्के हो सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन इससे पहले जो प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट, एरिया अंडर द कर्व, ये सब बेटा आप लोगों ने कर रखा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई कुछ कहना चाहता है तो बता सकते हैं, और नहीं तो ये सेशन बेटा ख़त्म होता है, ठीक है।